जो भीतर से शुद्ध वो बाहर से शुद्ध। तो जो नित्यानित्य वस्तु विवेक है, वह हमें जीवन की वास्तविकता से परिपूर्ण बना देता है। ये शरीर क्या है, संसार क्या है, ये भोग क्या है, ये पदार्थ क्या हैं, संसार के संबंध क्या हैं, एक विवेकी यही चिंतन करता है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, संबंधों को माता पिता पुत्र पत्नी सगे संबंधी बंधु बांधव अपना पराया मेरा तुम्हारा अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के संबंधों को, नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। छह प्रकार की गतियां हैं जो इस शरीर के साथ और केवल इस शरीर के साथ नहीं, इस संसार के साथ घटित हो रही है। अहम का टकराव, कब नहीं होगा? जब विवेक जागृत होगा और जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही समझ लेने का जो प्रयत्न है वह सार्थक होगा। तो परिवर्तनशील है संसार, क्षणभंगुर है, और इस परिवर्तनशील संसार को हर क्षण बदलने वाले संसार को, प्रतिपल बदलने वाले संसार को परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। इसको तो वास्तविक रूप से समझना होगा। मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। एको हम द्वितीयो नास्ति।
सब कुछ बदल रहा है। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं, प्रतिपल बदल रहे हैं। हमारी वृत्तियां इतनी बहिर्मुखी हैं, बाहर की स्थितियों में हमारी इतनी पकड़ है कि बाहर और बाहर में ही हम दौड़ते हैं। भीतर की स्थिति, आंतरिक स्थिति कैसे स्वस्थ हो, अंतःकरण की कैसे शुद्धि हो, एक साधक निरंतर इस पर चिंतन करता है, निरंतर इस पर विचार करता है। तो प्रथम गति कहा जायते जायते, अंकुर अभी पेड़ बना है, अभी जायते है। एक बालक मां के गर्भ से बाहर आता है, जायते जन्म होता है। तो जन्म हो तो सत्ता है, अस्ति है। जैसे शरीर है वैसे ही संसार है। शरीर का अर्थ मतलब संसार, और संसार मतलब शरीर। जहाँ शरीर है वहाँ संसार ही संसार है, जहाँ मन है वहाँ संसार ही संसार है। जायते अस्ति, सत्ता है। अंकुरण हुआ तो उसकी सत्ता होती है, और जब सत्ता होती है तो वो केवल उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, वो विपरिणमते, परिवर्तित होता है। वह परिवर्तित होता है। कौन कौन परिवर्तित होता है? अरे जो अंकुर था वो अस्तित्व में आया है, और केवल अस्तित्व में नहीं आया है, अब वह परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते। परिवर्तन के साथ क्या हो रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। खाद पानी के साथ वृक्ष बढ़ता जा रहा है।
खाद पानी के साथ वृक्ष बड़ा होता जा रहा है। अन्न जल से शरीर पुष्ट होता जा रहा है। और केवल अन्न और जल से ही नहीं, वायु से। अन्न जल वायु पाल, सट विकार स्थूल मरा, जरा युवा तन पाल। अन्न जल वायु से अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो ग्रहण कर रहे हैं, अरे वह तो वायु है, वह तो वायु है। जो हर क्षण ग्रहण कर रहे हैं। गाढ़ी नींद में भी श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। जब सब सो जाते हैं, सब सो गए, गाढ़ी नींद में सब विश्राम कर रहे हैं, कौन पहरेदार ड्यूटी में तैनात है, वो सोया नहीं है। वो सो जाएगा पहरेदार। तब तो शरीर का जो खेल है वह बंद हो जाएगा। वह प्राण शक्ति है हमारी। जब सब सो जाते हैं, जब सब सो गए, तब कौन है जो सोया नहीं, जो जगा है? अरे वो तो प्राण है हमारे। प्राण ही हमारी आयु है। ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। तो प्राण ऐसा पहरेदार है जो सदैव जगा है, सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में। तो प्रथम गति जायते, अंकुर उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हो गया तो उसकी सत्ता है शरीर की। हर एक वस्तु की अपनी एक सत्ता है, उसका अस्तित्व है। किसी के आत्मसम्मान को चोटिल नहीं कर सकते। तो प्रथम जायते, फिर अस्ति,
फिर विपरिणमते परिवर्तन, फिर वर्धते बढ़ने लगता है। ये अंकुर वृक्ष बन चुका, ये वट वृक्ष बन चुका है। और पुनः जब बढ़ना परिपूर्ण हो गया तब घटना चालू हो गया। जब बढ़ना परिपूर्ण हो गया, जब पेड़ पर फल पक गया, अब कितना पकेगा? जब वो बढ़ चुका तो बढ़ चुका, तब अपक्षीयते, उसका धीरे धीरे घटना चालू होगा। एक तो बढ़ा और जब बढ़ना पूरा तो घटना शुरू। और दोनों में बड़ा ही संबंध अद्भुत है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते, और बढ़ गया जायते से वर्धते तक अपक्षीयते, क्षय होने लगा। शरीर के परमाणु नष्ट होने लगे, संसार के नष्ट होने लगे, भौतिक पदार्थों के नष्ट होने लगे, संबंधों के नष्ट होने लगे। यही तो संसार है, जहां कोई वस्तु स्थिर नहीं है। वर्धते बढ़ गया, और बढ़ने के बाद क्या हुआ? क्षय में जाने लगा। अपक्षीयते, अपक्षीयते घटते 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 जब घटने की पूर्णता हुई, जब घटने की पूर्णता हुई, तब विनश्यति, विनश्यति नष्ट हो जाता है। ये शरीर की गति है, ये संसार की गति है, ये भौतिक संबंधों की गति है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ये संसार का नियम है, ये संसार की विधि है। और जो शरीर के साथ हो रहा है वो केवल शरीर के साथ नहीं हो रहा है। वह इस संसार के साथ भी तो हो रहा है। चला था जायते से अस्थि में आया है, अस्तित्व है। विपरिणमते, परिवर्तित होने लगा, परिवर्तित होकर बड़ा हो गया। वर्धते, और जब बड़े होने की अवस्था परिपूर्ण हो गई, जब बड़ा होना पूरा हो गया तो घटना भी चालू हो गया। और जब घटना पूर्ण हो गया, घट घट के घटता ही गया। जब घटना संपूर्ण हो गया तब विनाश में स्थित हो गया।
तो विवेक दृष्टि